काली और गोरी बहन की पत्तों की साड़ी। पूजा और रूही दोनों बहनें थी। पूजा सीधी सादी सी सांवली लड़की थी और रूही चंट चालाक और गोरी चिट्टी। माँ देखो आज मैंने क्या सिला है। दिखाओ तो जरा। पूजा अपने हाथों से सिली हुई ड्रेस अपनी माँ को दे ही रही थी कि तभी वहाँ रूही आ गई। माँ पहले आप मेरी बनाई हुई ड्रेस देखिए। अच्छा बाबा लाओ दिखाओ। वृंदा ने अपने हाथ से पूजा की बनाई हुई ड्रेस को छोड़ दिया और रूही की ड्रेस को देखने लगी। अरे वाह, मेरी बेटी तो काफी सही सिलाई करनी जान गई है। थैंक यू। वृंदा ने रूही की पीठ को प्यार से थपथपाया और फिर वो वहाँ से जाने लगी। माँ मेरी बनाई ड्रेस भी देखो ना। अरे इसके बारे में तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी, लाओ दिखाओ। पूजा ने सिर्फ 8 साल की उम्र में ही बहुत ही सुंदर गाउन सिला था जिसके ऊपर उसने असली फूलों से सजावट की थी। वृंदा उसे देखकर हैरान रह गई। ये सच में तुमने ही बनाया है? जी माँ। बहुत अच्छे। वृंदा पूजा को शाबाशी देने आ ही रही थी कि तभी प्रेशर कुकर की सीटी बज गई। ये लो पूजा, तुम्हारी बनाई ड्रेस भी बहुत अच्छी है। अब मुझे जाना है वरना सारा खाना जल जाएगा। वृंदा पूजा के हाथ में उसकी बनाई ड्रेस को आढ़ा टेढ़ा सा थमा कर चली गई। बेचारी पूजा को इस बात का थोड़ा सा बुरा लगा। माँ ने तो तुम्हें शाबाशी भी नहीं दी। उन्हें मेरी बनाई ड्रेस ज्यादा पसंद आई थी, समझी काली कलोटी। तो बहुत ज्यादा बोल रही है रूही। माँ को काम था इसीलिए वो ऐसे ही चली गई। माँ तो तुम्हारी बनाई हर चीज को देखकर ऐसे ही चली जाती हैं, क्योंकि तो काली है ना। रूही पूजा को चिढ़ाती हुई चली गई। इस बात में सच्चाई भी थी। पूजा को उसके घर में जाने अनजाने में ही सही, लेकिन रूही से कम प्यार मिलता था। सभी बस रूही पर ही ज्यादा ध्यान देते थे। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत रहा था और दोनों बहनें अब जवान हो चुकी थी। आज दोनों बहनों को लड़के वाले देखने आ रहे थे। काली बहना, जरा अच्छे से फाउंडेशन लगाना, वरना जिंदगी भर मेरे माँ बाप की छाती पर बोझ ही रह जाओगी। मैं धोखे से किसी से भी शादी नहीं करूंगी। जो मुझे मेरी असल सूरत और सीरत से अपनाएगा, मैं उसी की दुल्हन बनूंगी। तुम मेरी चिंता मत करो। इस इंतजार में रही तो कुंवारी ही मर जाओगी। रूही ऐसे बोलती हुई पूजा को चिढ़ाकर चली गई, लेकिन पूजा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दोनों बहनें तैयार होकर बाहर आ गईं। रूही बहुत अच्छे से तैयार हुई, जिसे देख ज्वाला के छोटे बेटे को वो पसंद आ गई। तो वहीं पूजा सीधी सादी सी ही सबके सामने आ गई। अरे बेटा, जाओ अपनी सासू माँ के लिए चाय बना कर लाओ। न न न न नहीं माँ, आई मीन अभी लाती हूँ। दोनों बहनें चाय बनाकर ले आईं। ज्वाला ने जैसे ही पूजा की बनी चाय को पिया तो उसके हाथ के स्वाद, उसके भोलेपन और सादगी की वो दीवानी हो गई और अपने बेटों का रिश्ता उन दोनों बहनों के साथ पक्का कर दिया। ऐसे ही दिन बीत गए और दोनों ही बहनों की ज्वाला के घर शादी हो गई। शादी के बाद आज दोनों बहुओं की पहली रसोई थी। सुनो तुम दोनों, आज अपनी पहली रसोई में तुम दोनों खीर और हलवा बनाकर चूल्हा पूजन कर देना और खाने में सभी के लिए जो तुम्हारा मन हो वो बना देना। जी। दोनों बहनें किचन में चली गईं। पूजा को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था, इसीलिए उसने बहुत ही स्वादिष्ट खीर और पनीर बनाकर तैयार कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ रूही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हे ऊपर वाले, आज मुझे बचा ले। मैं कुछ मदद करूं क्या? शट अप, मैं अपनी पहली रसोई का खाना खुद ही बनाऊंगी। रूही से जैसा बन पाया उसने जला हुआ सा हलवा बना दिया और खाने में सभी के लिए बिल्कुल पानी जैसा साग बनाया। कुछ देर बाद दोनों बहनें अपना खाना टेबल पर लेकर पहुंची। ये इतना पनेला खाना किसने बनाया है? इसे तो खाने का भी मन नहीं कर रहा है। रूही के खाने की ज्वाला ने यूं ही बेइज्जती कर दी। अरे वाह, ये खीर लग रही है एकदम रबड़ीदार। पूजा बहू, ये तूने बनाई है? जी माँ। अरे वाह, जरा देख रूही, कुछ सीख अपनी बहन से। ये कितने अच्छे से सभी कामों को करती है, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। रूही अपनी बहन की तारीफ होती सुन बहुत ज्यादा चिढ़ गई। उस काली की मेरे रहते तारीफ हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अब देख मैं क्या करती हूँ। रूही ने मन ही मन पूजा के काम बिगाड़ने की ठान ली। एक दिन ज्वाला ने पूजा को अपनी साड़ी का ब्लाउज सिलने को दिया तो रूही ने मौका देखकर उसे काट दिया। अब आएगा मजा। ड्रामा शुरू। माँ जी, माँ जी। रूही जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर ज्वाला और पूजा वहां आ गई। रूही ने ज्वाला को उसका कटा हुआ ब्लाउज दिखाया।
देखो माँ जी, इसने क्या किया? ये क्या हो गया? माँ जी, ये घर में भी सभी के कपड़े ऐसे ही फाड़ देती थी ताकि इसे काम ना करना पड़े। रूही की बातें सुनकर ज्वाला को उसके ऊपर शक हो गया और वो बोली, तुम दोनों ही बहुत गैर जिम्मेदार हो। मैं सोच रही थी कि बड़ी बहू होने के नाते पूजा को घर की चाबियां दे दूं, लेकिन आज की ये हरकत देख अब मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जो भी बहू मेरे लिए 2 दिन में कुछ नया सिलकर तैयार करेगी, मैं उसे ही घर की चाबियां दे दूंगी। ज्वाला की बातें सुनकर दोनों बहुओं ने परीक्षा को स्वीकार कर लिया और दोनों कुछ नया बनाने के लिए दिमाग लगाने लगी। रूही चालाक थी, इसीलिए वो एक बड़े डिजाइनर के पास गई और अपनी सास के लिए चांदी के वर्क की साड़ी बनाने का ऑर्डर दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पूजा खिड़की पर खड़ी सोचने लगी कि वो क्या बनाए। अब मैं क्या नया बनाऊं? वो ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी खिड़की के बाहर एक पेड़ दिखाई दिया और उसे आइडिया आ गया। 2 दिन पूरे हो गए। लाओ दिखाओ तुमने क्या बनाया है। माँ जी, पहले मेरा देखिए। रूही ने अपनी सास को चांदी के वर्क की साड़ी दे दी। ये एकदम यूनिक साड़ी है। इसमें क्या नया है? सच सच बता, ये साड़ी तूने नहीं बनाई है ना? वो झूठ मत बोलना, ये साड़ी मैंने अभी कुछ समय पहले मॉल में देखी थी। ये वही साड़ी है। पकड़ इसे। ला पूजा, तू दिखा तूने क्या बनाया है। पूजा ने अपनी सास को अपने हाथों से बनी पत्तों की साड़ी दी। उस साड़ी पर पत्तों के साथ साथ फूलों की भी सजावट थी। ज्वाला उसे देख बहुत ज्यादा खुश हुई। ये तो कुछ बिल्कुल ही अलग है। ये तेरे दिमाग में कहां से आई? मैंने बचपन में भी ऐसे ही फूलों से ड्रेस बनाई थी, बस अचानक उसी की याद आ गई। आपको पसंद आई माँ? ये भी कोई पूछने की बात है? ये प्रतियोगिता तू जीत गई है। पूजा जीत कर बहुत खुश हो गई, लेकिन रूही का मुंह लटका हुआ था। उसे देखकर पूजा बोली, निराश मत हो, मैंने तेरे लिए भी साड़ी बनाई है। पूजा ने रूही को भी साड़ी पकड़ा दी। अपनी बहन को देखकर रूही रो पड़ी। तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि तू मेरी बहन है, और भले ही तू मुझे बहन ना मानती हो, लेकिन मैं तो तुझे अपनी बहन मानती हूँ, इसीलिए ये साड़ी तेरी है। देखा तूने अपनी बहन को? तू ही इससे जल मर जाती है। ये तो तुझे कितना प्यार करती है। जानती है, ऐसी बहनें नसीब वालों को मिलती हैं। इसीलिए तू भी अपनी बहन को प्यार कर दिया कर, समझी? ज्वाला की बातें सुनकर रूही रो पड़ी और उसने पूजा से माफी मांगी। पूजा ने भी उसे माफ कर दिया। उसके बाद पूजा ने अपने लिए भी पत्तों से साड़ी बनाई और तीनों ने एक साथ जन्माष्टमी पर उन साड़ियों को पहना और एक साथ खुशी खुशी रहने लगी। विक्रम एक मुस्लिम लड़की से शादी करके उसे अपने साथ घर ले आता है। माँ, अपनी बहू का गृह प्रवेश करो, ये आपकी बहू है। काले बुर्के में एक मुस्लिम लड़की को अपने बेटे के साथ देखकर सुष्मिता बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। बेटा, ये सब क्या कह रहा है? कह दे कि ये सब एक मजाक है। अरे इस घर में मुस्लिम बहू नहीं आ सकती। कहाँ से लेकर आया है तू इस मुस्लिम लड़की को? माँ, ये लड़की आपकी बहू है, इसे मैं यहाँ वहाँ कहाँ छोड़ कर आऊंगा। अब तो ये यहीं पर रहेगी, हम सभी के साथ। तभी मुस्लिम भाभी को देखकर उसकी बहन शीतल कहती है, अरे भैया, आपने एक बार भी समाज के बारे में नहीं सोचा? सब लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? जरा सोच कर तो देखो। तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है बहन, ये मेरा फैसला है और अब इसे कोई नहीं बदल सकता। चलो रुबीना, अंदर चलो। विक्रम रुबीना को घर के अंदर ले आता है, जिसके बाद वो उसे अपने कमरे में ले जाता है। वहीं घर के सभी लोग विक्रम को एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी करते देख हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये देवर जी ने क्या किया? एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा। जब गांव के सभी लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे घर में एक मुस्लिम बहू आई है तो क्या कहेंगे? हम बताएंगे ही नहीं कि ये हमारे घर की बहू है। अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि ये इस घर की नौकरानी है। ऐसा कहकर सुष्मिता वहां से चली जाती है, जिसके बाद शीतल और पुष्पा भी अपने कामों में लग जाती हैं। वहीं अगले दिन से वो तीनों घर के काम करना बंद कर देती हैं, जिसके चलते बेचारी रुबीना को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन घर के काम करने में उसे कोई भी आपत्ति नहीं थी। रुबीना के घर के सारे काम करने के बाद उसकी नजर घर के मंदिर पर पड़ती है। वो उसे भी साफ कर रही होती है, तभी उसे सुष्मिता देख लेती है, जिसके बाद वो उससे कहती है, पूरे मंदिर की साफ सफाई के बाद तुम्हें मंदिर में पूजा भी करनी है। आज से यही तुम्हारे भगवान है, जिसे तुम्हें मानना होगा। सुष्मिता के ऐसा कहने के बाद रुबीना बिना संकोच किए ही मंदिर साफ करके
पूरे मंदिर में गंगा जल छिड़कती है और अच्छे से पूजा पाठ करती है। पहले दिन से ही वो घर की देवी माँ को मानना शुरू कर देती है और उनकी अच्छे से सेवा पानी करती है। मैंने तो सोचा था कि ये मुस्लिम है, तो जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से चलने ही नहीं वाली है, लेकिन देखो तो सही, ये तो बहुत ही खुश होकर देवी माँ की पूजा कर रही है। देखो, जब हमें ये पसंद ही नहीं है तो ये इस घर में रहकर कर क्या रही है। मैं तो कहती हूँ इसे घर से निकाल दो। हाँ माँ, वैसे भी मुझे कोई मुस्लिम भाभी नहीं चाहिए। अगर ये घर से चली जाएगी तो मैं अपनी सहेली रीटा की शादी भैया से करवा दूंगी। इसके बाद भैया भी खुशी खुशी रहेंगे। वो तीनों मिलकर बेचारी रूबीना को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, जिसके चलते रूबीना अपनी सास ननंद और जिठानी को खुश करने के लिए उनकी हर एक बात मानती है। लेकिन फिर भी वो तीनों उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। एक दिन रूबीना बर्तन धो रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके हाथों से कांच की प्लेट टूट जाती है। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? इस घर में कोई भी कांच का बर्तन ठीक ही नहीं रह पाता। बहू, तूने तो बिल्कुल हद कर दी। अरे, ये वैसे भी इस घर में किसी काम की नहीं है। अगर ये घर में रहेगी तो कोई ना कोई नुकसान होता ही रहेगा। सही कहा ननद जी आपने, ये औरत इस घर में रहने के लायक नहीं है। इसे घर से निकाल दो, हम देवर जी की दूसरी शादी करवा देंगे। वो तीनों मिलकर बेचारी रूबीना को घर से निकाल देते हैं। जिसके बाद जब विक्रम को ये सब पता चलता है तो विक्रम अपनी माँ, ननंद और भाभी के साथ रहने के फैसले को मना कर देता है, जिसके चलते मजबूरन बेचारी रूबीना को अपने हाथों से घास का घर बनाना पड़ता है। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं अपने हाथों से घास का घर बनाऊंगी और खुशी से रहूंगी। रूबीना अपने हाथों से घास का घर बनाने लगती है, जिसके चलते उसको अपना बचपन याद आ जाता है। वो भी क्या दिन थे जब हम छोटी छोटी थी और बुजुर्गों को हमारी जरूरत पड़ा करती थी। हम बिना ही सोचे समझे उनकी मदद किया करते थे, लेकिन अब तो मदद मांगने से भी नहीं मिलती। अब रूबीना इस घास के घर में रहने लगती है, जिसके बाद विक्रम भी अपनी माँ और बहन के पास नहीं रुकता, बल्कि अपनी पत्नी रूबीना के पास रहने लगता है। ये सब देख सुष्मिता, शीतल और पुष्पा को जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। वहीं रूबीना मुस्लिम होने के बाद भी अपने घर में देवी माता की मूर्ति रखती है और उसकी पूजा करती है। जैसे ही मेरे काम में थोड़ी तरक्की होने लगेगी तो इस घास के घर के अलावा एक पक्का मकान खरीदूंगा। ये सुनकर रूबीना बहुत खुश होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्द हमारे पास एक अपना खुद का मकान होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही घास के घर में ही रहें। आप देखो ना, कितना सुकून है यहाँ पर। रूबीना की बातें सुनकर विक्रम को बहुत अच्छा लगता है। वही ये सब उसकी जेठानी पुष्पा सुन लेती है, जिसके चलते वो सुष्मिता के पास जाती है और उसे और भी ज्यादा भड़काती है। अच्छा, इस दो कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मेरे बारे में तुम लोगों से उल्टा सीधा कहे। इसकी तो आज मैं खटिया खड़ी करके ही रहूंगी। सुष्मिता गुस्से से रूबीना की घास की झोंपड़ी में जाती है, जहाँ रूबीना अपने घर में मंदिर में पूजा कर रही होती है। देखा तो सही, यहाँ पर आराम से बैठकर पूजा कर रही है, मेरे बारे में उल्टा सीधा बक रही होगी। आज ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी। अरे माँ जी, मैं तो बहुत डरती हूँ, कहीं इस कम अकल की वजह से हमारे पूरे परिवार पर से माता रानी का हाथ ना उठ जाए। ये लातों की भूत है, बातों से नहीं मानेगी। वो तीनों एक साथ मिलकर पूजा करते हुए रूबीना को बहुत बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद रूबीना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर देवी माँ प्रकट होती हैं और उन तीनों से कहती हैं, मेरे होते हुए तुम मेरे भक्त को कुछ नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से। अगर तुमने मेरी भक्त को हाथ पे लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने सामने स्वयं देवी माता को देखते ही उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तीनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो देवी माँ से माफी मांगने लगती हैं। माफ कर दो देवी माँ हम सबको, हमें नहीं पता था कि ये एक सच्ची भक्त है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें लगा था ये एक पाखंडी है जो सिर्फ मेरे भाई को हम सबसे अलग कर रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी भक्त निकलेगी, हमें इसका अंदाजा भी नहीं था। हमने उसके ऊपर बहुत अत्याचार किए जो कि हमें नहीं करने चाहिए थे। देवी माँ, हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें माफ कर दीजिए। तुम लोग माफी देने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें तो सरासर सजा मिलेगी। अपनी सजा को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही देवी माँ उनको सजा देने वाली होती हैं कि तभी उनके सामने रूबीना आ जाती है
और देवी माँ को ऐसा करने से रोक लेती है। देवी माँ, आप ऐसा मत करो। इनसे जो भी कुछ हुआ जाने अनजाने में हुआ है। मेरी खातिर इन्हें माफ कर दो। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि स्वयं देवी माँ मेरे खास के घर पधारी है। रुबीना के कहने पर देवी माँ उन तीनों को छोड़ देती है, जिसके बाद देवी माँ वहां से गायब हो जाती हैं। उस दिन के बाद से उन तीनों का बर्ताव रुबीना के प्रति बदल जाता है और अब वो उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं, जिसके चलते रुबीना को अब कोई परेशानी या कोई भी दिक्कत नहीं होती।